से कॉमन सॉन्ग हालेलुया स्तुति करेंगे। आपको गाना है ज्यादा, ठीक है, आवाज उधर से ज्यादा आना चाहिए। तो जैसे हम स्तुति करते, जैसे स्तुति करता है, धन्यवाद करता है, विश्वास के साथ हम प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे। आमेन। तो आपकी साइड से वो आवाज आनी चाहिए जैसे स्तुति कर रहे हैं। We will lift up the name of our Lord who is worthy to be praised. Amen. हम मनुष्य को देकर आराधना नहीं करते, परमेश्वर को देकर करते हैं। हम भी परमेश्वर को देकर आराधना कर रहे हैं। Amen. So let's, as we sing, let's clap our hands and praise the Lord.
मुझे कहता है कि स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनकी आसन है। हालेलुया। आज हम उनके आसन के पास आए हैं। और ये बात जो देखो उनके आसन के पास परमेश्वर की कृपा है कि प्रभु ने हमें वहां भी एटलीस्ट एक जगह दिया है। इतना स्वर्ग, इतना बड़ा स्वर्ग उनका सिंहासन है। तो सोचो कि ये आसन कितना दूर है उनके लिए। हालेलुया। दिस द फर्स्ट दैट वी स्पीक अबाउट, ये पृथ्वी जो उनका आसन है, इसमें हम जी रहे हैं। और स्वर्ग खुद परमेश्वर को वो we say that heaven cannot contain God because God is so big and great. Hallelujah, hallelujah. और आज भी जैसे परमेश्वर के आसन के पास आए हैं, हम आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करेंगे। Hallelujah. As we come into the presence of God, एक चीज जानना है, आत्मा और सच्चाई से, सच्चे मन के सच्चे से प्रभु की स्तुति और धन्यवाद कर देंगे। प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करेगा। Hallelujah. इसका विश्वास करते हैं। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर को खोजते हुए उनके भवन में आए हैं, उनके आसन के करीब आए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जगह उत्तम जगह है। That place is the rightful place. जैसे मिरियम ने उस जगह को चुना, परमेश्वर माता को कहता, माता तुम बहुत चिंता करती हो, You're troubled about many things, पर मिरियम ने जो जगह चुना है वो उत्तम है। हालेलुया। आज भी हमने वो उत्तम स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को चुना है। We have chosen that good and rightful place, and that is the presence of God. Hallelujah. प्रभु चाहता है कि हम यही जगह परमेश्वर की उपस्थिति में हम रूटेड प्लांटेड रहे। वचन कहता है कि हम उसमें जड़ पकड़े और वही हम फलवंत हो जाए। That we be rooted and planted in the house of God. कि हमारा जो जड़ है परमेश्वर के भवन में हो। कितनों का जड़ यहाँ है? Your root, कितनों का जड़ यहाँ है? To be planted. वचन कहते हैं प्लांटेड का मतलब है कि आप किधर ना किधर थे, यू आर ग्रोइंग समवेयर एल्स, आप कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे। पर जब हम प्लांटेड की बात करते हैं, वहां से उखाड़कर सही जगह में, सही सॉइल में, सही मिट्टी में परमेश्वर ने हमें जड़ पकड़ने के लिए आज लेकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यू आर एनीवेयर, but God has planted you in the house of God. आपने देखा कि जब माली रहता है, वो देखता है कि पौधा सही जगह नहीं है तो क्या करता है? चलो काट के फेंकता है उसको। वो किधर तो बढ़ रहा था, पर वो जगह उसके सही नहीं था। किधर समझ कर बोला हालेलुया, हालेलुया। पर वो क्या करता है? वहां से उसको लेकर संभाल कर सही जगह में उसको प्लांट करता है। वैसे प्रभु ने हमें, प्रभु चाहता है कि हम उनके भवन में हम जड़ पकड़े, यहाँ हम फलवंत हो जाए। That we be fruitful in the house of God. एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु को सभी आगे बढ़ करके यीशु की ओर देखेंगे। We will thank the Lord and say thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आपके भवन में लाया, हमें यहाँ स्थापना किया, इसलिए धन्यवाद। That you have rooted us and planted us in the house of God, that we might be fruitful and multiply in the name of Jesus. ताकि हम फलवंत हो जाए, प्रभु हम आपके लिए और फल लाए और आपके नाम की महिमा करते रहे। That we will be a green spreading tree, Lord Father, for many, to be a blessing for many, ताकि हम बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. सभी हाथ उठाकर जैसे हम गाते हैं, प्रभु हमारा भरोसा आप पर है, आप ही जीवन परमेश्वर है, मार्ग सत्य जीवन आप है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी हाथ उठाकर जैसे गीत गाते हैं, अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु भोज में भागी बनने के लिए। जैसे परमेश्वर के भवन में है, इकट्ठा आया है, प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाए। जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई के साथ सभी चीजों को आप साइड में रखकर छोड़कर अपने आप में प्रभु की उपस्थिति में दे दो। यू कम टू द हाउस ऑफ गॉड टू वर्शिप गॉड। आप परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, आप सब मन प्रभु की ओर रखो, सच्चाई के साथ आराधना करो। प्रभु हमें छुएगा, प्रभु हमसे बात करेगा। Tuj पर है मेरा
धन्यवाद शुरुआत आपसे होता है यीशु। आज भी आपने मुझे मौका दिया अपने भवन में आने के लिए, इसके लिए बड़ी धन्यवाद। ये रोटी को आपको शरीर बनाकर दाखिल से बना बना कर दीजिए, जैसे जो कोई भी इसमें भाग्य बने वो अनंतकाल का जीवन पाए, ये नेचर लाइफ पाए, नेचर खाना पाए। जैसे वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु पिता। आपकी उपस्थिति में खड़े रहकर हमें योग्य बनाइए, आपके प्रेम से हमें घेर लीजिए, हमारे जीवन में आपकी आशीष हमेशा बने रहने दीजिए यीशु मसीह के नाम से। Help us to abide in you. You are the vine and we are the branches, Lord. प्रभु आप ताकतदार डालिए प्रभु, आपने बने रहने की हमें मदद करें, ताकि हमारे अंदर आपका जीवन प्रभु हमेशा हमेशा प्रभु let it flow inside of us in the name of Jesus. इस मेज को आशीष दीजिए, जो कोई भी इसमें भाग्य बनते आज भी प्रभु हर एक को छू लीजिए, एक मन दीजिए, आपके प्रेम से हमें घेर लीजिए। यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम जैसे गीत गाते हैं हम एक दूसरे के लिए रुकेंगे। विवेक को मना ना दो, सभी एक मन के साथ प्रभु तुझ पर है हमारा भरोसा। विवेक को मनाना हम एक दूसरे के रुकेंगे, जिससे बपतिस्मा दिया केवल वो इसमें भाग्य बने, उसे सभी आराधना करते हुए प्रार्थना पूर्वक अपने आप को तैयार करेंगे। रोटी की धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन आमीन। सब में दिखाएंगे।
इसी रीति से उसने बियारी में जो कटोरा पी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमें अपने साथ में पिएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जोरदार कौन, यीशु मसीह की जय। आमीन। सभी बैठ जाएंगे। प्रभु सबको आशीष करे। आइए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सभी बैठ जाएंगे। कृपया करके संडे स्कूल के बच्चे कृपया करके क्लास के लिए जाएंगे। बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन टू गो संडे क्लास। बस बनाकर हमारे बीच में बच्चे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा हो। आज परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया है स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। हमें उसके प्रभु को धन्यवाद देना है। हमें याद रखिएगा, दिन रखो, कभी भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, अपने मन सबसे पहले मन पवित्र होना है। हमें हालेलुया। आज के संदेश यही है। परमेश्वर का नाम महिमा हो। हालेलुया, आमीन। यस, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम क्या करना है? वचन सुनना है और वचन का अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। याद रखिएगा, अगर वचन सुनने से बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन का अनुसार अगर हम नहीं जिए तो व्यर्थ है, अपना विश्वास भी व्यर्थ है। आज के संदेश से अभी सब जन क्रिसमस की तैयारी हो रहा है। वो जहाँ में अभी समझ लीजिए कोई किसी का ऐसा भी है तो क्रिसमस आ रहा है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी खुशियां नहीं होता करके ऐसा भी कोई सोचता है। लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। हमें प्रभु किधर न किधर किसी का द्वारा कैसा भी हमें संभालेंगे। बोले हालेलुया, कैसा भी प्रभु हमें संभालेंगे। हमें एक ये लिखा हुआ है, ये जो यीशु मसीह जन्म होने से पहले, यीशु मसीह जन्म होने से पहले स्वर्गदूत आकर मरियम से जो बात किया है उसके बारे में हम परिचय करेंगे। आज प्रभु से बात करेंगे। हालेलुया। उसी समय में एक कुंवारी स्त्री एक बालक के जन्म ले करके भविष्यवक्ता द्वारा हजारों सालों को पहले बता दिया था। आमीन। जो याद रखेगा, भविष्यवक्ता के द्वारा जो भी बात किया है, क्योंकि परमेश्वर इसमें लिखा है, भविष्यवक्ता कुछ भी बात कर रहे हो, अगर परमेश्वर का आत्मा उनका अंदर है तो, पवित्र आत्मा उनका अंदर है तो जो भी वो बात करेगा वो होगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। जो लिखा है एक कुंवारी स्त्री एक जन्म देंगे, बालक के जन्म देंगे। अब ये देखिए, जो कुंवारी स्त्री मतलब जो वर्जिन मेरी के बारे में जो बताना है, अब इसमें वचन में पढ़ेंगे हम लूक चैप्टर 1। थैंक यू जीसस। लूक चैप्टर 1 verse 28, 28 वचन, 28। लूक चैप्टर 1 verse 28। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जाकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। ये देखो, जो स्वर्गदूत आकर मरियम के सामने जो प्रकट होकर बताता है, ठीक है, वापस थोड़ा बेटा। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। ईश्वर का अनुग्रह है। आज उसके बाद में परमेश्वर बात कर रहे, कैसे होगा? परमेश्वर, सब जन परमेश्वर को पर विश्वास करता है।
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके वचन के ऊपर विश्वास करता है। और ये जो मरियम की उसको क्या स्पेशलिटी क्या है, एक पुरुष को वो एंगेजमेंट करके रखा है जो सबका जो सब, लेकिन यहां देखेगा वो लिखा है वेरी क्लियरली, तुम क्या जो इस वेरी क्लियर बड़ा इंग्लिश में पढ़ो उसको। And the angel came unto her and said, Take thou art highly favored, and the Lord is with thee, blessed art thou among women. आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा साथ है, आमीन। परमेश्वर अपने साथ रहता है कि नहीं रहता है, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचते परमेश्वर मेरे साथ है, हम सब जन अपने मन में अपने सब सोचते परमेश्वर मेरे साथ है, सचमुच परमेश्वर तुम्हारे साथ है कि नहीं? स्वर्गदूत आके बता रहा है, आप समझ लो कि मेरी किस तरह जो देती थी, सबसे पहले वो पवित्र जीवन जीना था। हालेलुया, होली लाइफ, पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरत है। और आगे वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। ये जो हर पहले स्वर्गदूत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हालेलुया। प्रभु ताली वाले धन्यवाद दो, एकदम रिलैक्स हो रहा है। हाँ, इसमें जो वचन में जो लिखा है, वो जो मरियम का मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो भी अपने जैसे स्त्री है, वो भी तुम्हारे जैसे स्त्री है। लेकिन जीवन में यही है, उसमें लिखा है परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। हम सब दिन यही देखना, अपने स्त्री और अपनी बेटी और सबको यही देखना, परमेश्वर तुम्हारा साथ में है कि नहीं। अगर साथ में है तो हमें पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। और सच्चाई बात करना है। आमीन, हालेलुया। तो ये दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पवित्र जीवन जीना इंपॉर्टेंट है और सच्चाई से जीना है। आमीन। अपनी हर बात याद रखो, हर बात सच्चाई रहना है, कुछ चीज छुपाने की नहीं है। अगर हम छुपाएंगे तो अपने अंदर का जो भी पाप है, जो भी श्राप है, वो वैसे के वैसे रहेगा। हालेलुया। फ्री होना है, कैसा फ्री होता है? अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल कर प्रभु से माफी मांगकर, और वो पाप को वापस कभी नहीं करना है। हमें हालेलुया। वचन में ये लिखा है, अगर जो व्यक्ति पाप किया है उसको क्या पाप को प्रायश्चित कैसा होता है? प्रायश्चित इसका मतलब नहीं है उसी समय में क्या करता, सब दिन जाके बलिदान करता था, एक बकरा के काटता था, एक बेल के काटता था, कुछ चिड़िया को बलिदान देता था। लेकिन वो बलिदान नहीं, सिर्फ यीशु मसीह हम सबके लिए एक ही बार बलिदान हो गया। हमें वो लिखा है बाहर पर बता, मेरे बेटे मेरे बेटी करके बुला रहा है। अब ये देखो, ये जो स्त्री कह रहा है, जो मरियम को पता है प्रभु तुम्हारे साथ में है, हमें तुम एक गर्भवती होगी, तुम्हें एक और भी देंगे, उनको यीशु करके नाम रखेंगे। अच्छा, अभी बच्चे 35 पढ़ेंगे, सब वर्ष पढ़ेंगे, आगे हम प्राप्त में जाएंगे। हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। भाई 30 मिनट। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। अच्छी तरह पढ़ो बेटा, चलो सब तक समझ लो कि देख लो किस तरह जो बात कर रहा है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। पहले ये जरूरी है, हम ओके। और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। छाया करेगी मतलब परमेश्वर का प्रशंसा, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर रहना जरूरी है। हालेलुया।
ये लिखा है, इसका मतलब अलग अलग तरीके से बहुत दिन बात करता है, लेकिन यही है पवित्र आत्मा का प्रशंसा। पवित्र आत्मा का जो प्रशंसा अपने ऊपर रहना बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा का प्रसन्न तुम्हारा अंदर आना है तो क्या होना है? पवित्र आत्मा का प्रसन्नता तुम्हारे साथ में रहना है तो क्या होना है? सबसे पहले हमें क्या रहना है? पवित्र जीवन जीना है। बोलो, पवित्र जीवन जीना है। वचन में लिखा है, अगर तुम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे तो प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता है। आप पवित्र जीवन से कोई भी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। लिखा है हमें पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम पवित्र जीवन जीने से पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा उतरना चाहिए तो हमें पवित्र होना जरूरी है। बाहर से कुछ भी बात करते रहे, अंदर के अंदर कुछ गलत करते रहे तो पवित्र आत्मा आएगा नहीं, उतरेगा नहीं, बल्कि कौन आने वाला है? शैतान। ये दोनों याद रखो, दोनों चीज सामने सामने रखा है। वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे सामने जीवन की रखा है और मृत्यु की रखा है। बोलो, जीवन को और मृत्यु, आशीष को और श्राप को। समझ में आ रहा है? कितने समझ में आ रहा है? परमेश्वर रखा है, हम सबके लिए रखा है, वो हमारा ऊपर ही दिया हुआ है, हम किस तरफ चूज कर रहा है। अगर हमें पवित्र जीवन जीना है, प्रभु के राज्य में प्रवेश होना है, तो हमारा जीवन बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम जीवन नहीं बदले, कोई बोल देंगे हम जीवन बदल दिया, तुम वो दिन बदल दिया, अच्छी बात है। आज तुम क्या है? आज तुम बदल गए क्या? पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरा है कि नहीं? पवित्र आत्मा उतरा है, पवित्र कुछ लिखा है, तुम मुंह खोल दो, हम तुम्हें जीवन के जल देंगे। अगर वो जल हम ले लिया तो अपने जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। हमें ये जो मरियम को जो बता रहा है, स्वर्गदूत उसको विश करता है और पवित्र आत्मा का प्रशंसा, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आया है। हम सबको पर आना जरूरी है। हम कल परसों हम जो केरल में जो किया था, हमने यही बात किया था, सबका घर का अंदर प्रभु जन्म होना है। हमें क्रिसमस का मतलब क्या है? स्टार लगाने से, कलिसिया में आने से, स्तुति करने से, ये सब अच्छी बात है, लेकिन इससे अधिक, इससे उत्तम प्रभु अपने जीवन में जन्म होना है। आमीन। अगर प्रभु अपने जीवन में जन्म होना है, इसमें जो लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरना है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरना चाहिए तो तुम पवित्र होना है। आमीन। कितने समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। अगर हम पवित्र नहीं है तो पवित्र आत्मा उतरेगा नहीं है। पवित्र आत्मा उतरेगा नहीं, उधर शैतान उतरेगा तो जिंदगी नाश करेगा। उस शैतान कैसा नाश करता है मैं बता था मेरे प्रियो, वो हमें किसी की पता नहीं है कैसा नाश होता है। हम देखते रहेंगे और नाश होते रहेगा, करते रहेंगे, हमें मालूम नहीं पड़ेंगे। इसीलिए क्या करना है? पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। और ये संडे के लिए, आज के संडे के लिए प्रभु जो वचन जो दिया है, क्रिसमस के समय जो आ रहा है ना, सबका घर के अंदर प्रभु जन्म होना है। अगर जन्म होने तो सबसे पहले क्या करना है? हमें पवित्र जीवन जीना है। बोलो, पवित्र जीवन जीना है तो सच्चाई बात करना है, सच बात करना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आगे इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और तेरी कुटुंबिनी लिशिबा के भी घोड़े में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, आमीन। पवित्र परमेश्वर का जो भी आता है, वचन आता है, वो होगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें जो लिखा है, वचन 17 में लिखा है, 17 पढ़ेंगे। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में ही पर उसके आगे आगे चलेगा। 37 चैप्टर लूक चैप्टर 1 वर्स 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता।
और मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। इसमें और एक वचन में लिखा है, दूसरे ट्रांसलेशन बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर से हर चीज होगा, ऐसा कोई चीज नहीं है नहीं होगा। आमीन। जो वेरी क्लियरली लिखा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द लॉर्ड। आमीन। प्रभु से सब कुछ होगा। बोलो, प्रभु से सब कुछ होगा। प्रभु से सब कुछ होगा। आज तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु कुछ कार्य करना है तो सब कुछ होगा, हमें विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तो ये जो देखो, जो विश्वास जो उसने जो बता रहा है, आगे मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वयं भाई उसके भाई पास प्रभु चला। के दासी हो। ये देखो, सबसे पहले नम्रता होना है। अपने आप को कोई भी चीजों से कमेंट नहीं करना है। प्रभु नफरत करता है जो घमंड करता है, वो जो अपने आप को ऐसा जो बताता है, उसको प्रभु नफरत करता है। हमें हम नम्र चाहिए, हमें नम्र चाहिए। प्रभु वो किस तरह बता दे, प्रभु मैं दासी है, मैं कुछ भी नहीं है, सरेंडर करती है, मैं आपको गुलामी। तो इस तरह अपने मन होना है, अपने हर बात याद रखिएगा। ये जो है मरियम जी रहा है, पवित्र जीवन जी रहा है, तो उसको वो किस तरह कबूल करती, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कबूल करती, मैं आपका दासी है, प्रभु का दासी है, प्रभु का गुलाम है, प्रभु का नौकर है, प्रभु का है करके। कितने कितने समझ में हालेलुया करेंगे। हालेलुया। तो हमें अपने आप को नम्र करना है। प्रभु तुम्हारे घर के अंदर जीना है, बर्थ होना है, जन्म होना है, तो हमें नम्रता करना है। आमीन। अगर हम नम्रता करने से प्रभु हमें देख रहा है, हमारा अंदर आएगा। हालेलुया। ये जो लिखा है, जो किस तरफ जो परमेश्वर ने जो मरियम के जीवन में काम किए, ऐसे हम सबके जीवन में काम करना है, आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रभु जन्म होना आवश्यक है। हालेलुया। इसके लिए हम क्या करना है, बैप्टिज्म ले रहा है। बैप्टिज्म लेने का बाद ऐसा नहीं है बैप्टिज्म कोई भी आया बैप्टिज्म लिया है। बैप्टिज्म लेने के बाद अपने आप को कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। पहले हम इधर जा रहा था, उधर जा रहा, उधर नाचता था, इधर खाता था, सब कुछ करता था। बैप्टिज्म होने के बाद नहीं है, तुम प्रभु का बेटा है, बेटी है, सिर्फ नाम भी नहीं है। और याद रखो, अनजाने में बाई मिस्टेक कोई भी कोई गलती किया तो उसकी क्षमा मिलता है। हमें पता है ये पाप है, गलत है, तो जानबूझकर अगर पाप करेंगे तो वो पाप क्षमा नहीं होता, उसका दंड आने वाला है, दंड आने वाला है। वो कोई भी हो, दंड आने वाला है। इसके लिए हमें बचना है, हमें बचना है, हमें पवित्र जीवन जीना है। यीशु मसीह किसके लिए जन्म हो गया, हमारे उद्धार देने के लिए, हमें बचाने के लिए। हालेलुया। अगर पवित्र जीवन नहीं जिया है, प्रभु का हम स्वीकार नहीं किया है, अपने जीवन बदलता नहीं है, तो क्या फायदा। अब आप ही सोचिए, लाइव स्ट्रीम में देखने वाले मेरे भाई, मेरे बच्चों, अब कभी भी ये वीडियो आप देखेंगे, संदेश सुनेंगे, अगर आपके जीवन में अगर यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ तो आपका मसीह होने का कुछ व्यर्थ है, आप कोई मतलब नहीं है। जो दुनिया जो रहता है ऐसा तुम भी उसमें गिर जाएगा। अगर पवित्र जीवन जीने से, परमेश्वर आगे पालन करने से प्रभु तुम्हारे घर पे जन्म होगा। आमीन। तुम्हारे घर के अंदर शांति होंगे। हालेलुया। तुम्हारे जो बिगड़ा हुआ जिंदगी, वचन में लिखा है, तुम्हारा टूटा हुआ जिंदगी में फिर वापस मालूम करके। आमीन। मैं आज बार बता रहा था, ये जो ग्लास है ये पानी है, अगर ये ग्लास टूट गया, नीचे गिर गया तो टूट जाता है, सिर्फ कांच टूट जाता है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, पानी भी मतलब पूरा। ये याद रखना है। अपने जीवन एक ही जीवन है, एक ही जीवन है और कोई जन्म नहीं है। और जब ये जीवन में प्रभु के लिए कुछ भी कितना कर सकता हमें करना है। हमें तुम्हारे जीवन में कितना ताड़ सकता है, इतना प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है मैं आया घर से आया बेटा जो प्रार्थना में सब लोग, नहीं 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 नहीं, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना है। हमें आपको मन में प्यास होना चाहिए।
प्रभु को ही कुछ न कुछ करना है, तो अपनी लाइफ बदलना है। लाइफ बदलना बहुत जरूरी है। पुराना जीवन को परमेश्वर नफरत करता है। पुराना जीवन को परमेश्वर नफरत करता है, नया जीवन देने के लिए परमेश्वर पुकारता है हमें। और एक याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आज के संदेश प्रभु जो सुना रहा है, जो यीशु मसीह तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे अंदर जीवन अगर जन्म होना चाहिए, तो हमें रोज 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 एवरी डे हमें नया जन्म पाना है, होना है। हालेलुया, एवरी डे। जो समझो, और एक बात है, रात को सोने से पहले हमें याद करना है, आज हमने क्या किया है, कितना अच्छा किया है, कितनी बुराई किया है। अगर अपने जीवन में लग रहा है ये बुराई है, बुराई का मतलब याद रखिएगा, वो जन कार्य करता है, वो जो अपने जबान के द्वारा अलग करता है, पाप करता है, पुरानी चीजों को बात करके अपने जीवन के नाश करता है। जो प्रभु जो आशीष दिया, अभिषेक दिया, सब कुछ खो जाता है। वो कैसे आपको पता चले? वो कैसे होगा? कमान क्या देखो, प्रैक्टिकली बताओ। आप समझ लो, कमान शब्द याद रखो। आप अपने मुंह से कुछ थूका, एक बार थूक लिया, वो वापस लेगा? हेलो, आप दे सकते हैं? नहीं। रीमा शिखर तलारी मोशन तलारीमा। याद रखना, अपने पापों भी वही है, सब कुछ यही है। अपने पवित्र जीवन जीना है। जो मुंह करने से बहुत जन करता है, कुछ भी बात करता है, अपने आप को ऊंचा समझता है, गलत बात करता है, दूसरे की नीच समझता है, घमंड नहीं करता है, ये सब प्रभु को पसंद नहीं है। अगर प्रभु को तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे अंदर प्रभु जन्म होना है, तो ये सब छोड़ना है। आमीन। ये सब छोड़ना है, वही प्रभु मांग रहे हैं। किस तरह मरियम ने कहा, मैं आपका गुलामी, आपका नौकर है, आपका गुलामी, मतलब मैं नथिंग। इस तरह हमें नम्रता होना है। जो किस तरह एक भूखा है, जो वापस नहीं ले सकता है, वैसे अपने जबान से, अपने मुंह से जो आता है, हर बात जो बाहर आता है, वापस नहीं ले सकता है। वापस आप इसलिए आपको क्या करना है, बहुत जरूरी है। अगर पवित्र जीवन जीना है, तो अपनी जबान को कंट्रोल करना है। जो भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात किया होगा, काम किया होगा, तो हमें क्या करना है? हमें उसको बदला नहीं लेना है, हमें पवित्र जीवन जीना है, अपने जीवन से दिखाना है। वचन में लिखा है, एक पति और एक पत्नी के पवित्र जीवन को देखकर, जो पति बदलता है, जो पति बदलता नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी का पवित्र जीवन देखकर, प्रार्थना देकर, वो अपने जीवन बदलता है। ये सच्चा है। हालेलुया। इसलिए यही आज के जो संदेश यही है, अगर हमें अपने प्रभु, अपने जीवन में, अपने घर के अंदर, अपने मन के अंदर जन्म होना जरूरी है। सिर्फ 25 तारीख क्रिसमस को यीशु मसीह 25 तारीख जन्म नहीं हुआ, लेकिन जन्म हो गया। हालेलुया। जन्म हुआ जरूर, लेकिन कौन सा तारीख हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह जन्म हो गया है। हालेलुया। और जो हमें उनसे सेलिब्रेट करना है, हमें उनके याद करना है। क्रिसमस का मतलब क्या है? आपको प्रभु का नाम को प्रकट करते हो। हालेलुया। एक दूसरे को आप चॉकलेट देते हो, किसी को गिफ्ट देते हो, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम को आप रिमेल करते हैं, याद करता है। और नंबर 1 सबसे पहले क्या करना है? पवित्र जीवन जीना है। बोलो। नंबर 2 सच्चाई बात करना है। नंबर 3 जबान को कंट्रोल करना है, फुल्ली कंट्रोल। थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंट्रोल करके वापस मुंह खोल दिया है। समझो, थोड़ा मुंह कंट्रोल कर दिया, अच्छा खोल दिया तो क्या होगा? पूरा बॉम्ब निकलेगा। तो इस तरफ नहीं होना है हमें। हम मसीह का है, हम परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है, परमेश्वर का हमें डर होना है। और एक बात याद रखो, हर चीज को अकाउंट देना पड़ता है। तुम्हारे जो बात है, तुम्हारे हर बातों को प्रभु तुम्हारे से पूछेंगे, प्रभु को उत्तर देना पड़ेगा। उसी
मजाक के बात किया तो वो पाप है। कोई को ऐसा बोलता है मैं मजाक किया था, वचन में लिखा ऐसा बात ही मत करो, समझना है। आज के दिन मेरे मन में भी नहीं होता है, पवित्र आत्मा हम सबको ऊपर मंडल होना चाहिए। हमें जो किस तरह मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, ऐसा हम सब पर उतरना है। हालेलुया। अगर ये समय है तो अपने मन को पूरे का पूरा प्रभु से समर्पण करें, अपने आप को हवाले करेंगे। प्रभु मैं नथिंग, प्रभु मैं आपको ऊपर हम हवाले करता हूँ, और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य उनके हाथों में है। आमीन। प्रभु के ऊपर कितने भय मानेंगे, प्रभु अच्छे जीवन देने वाला है, अच्छे जीवन देने वाले हैं। हमें कितने विश्वास करते हैं? आमीन। और जो ऐसे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तुम आज आया है, समझ लो कल आपको 3 बज गया है ना, फिर भी आया है, किसके लिए आया है? अब मेरे लिए नहीं आया, प्रभु के लिए। हालेलुया। वो प्रभु देख रहे हैं, मेरे बेटा मेरे बेटी इतने तकलीफ में, इतने समस्या में, फिर भी आज सुबह उठकर प्रभु को स्तुति करना है। तो आपका मन के अंदर एक जो प्यास है वो प्रभु देख रहा है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु चुपचाप बैठेंगे? नहीं, तुम्हें जो जरूरत है प्रभु देंगे। हालेलुया। तुम्हारे संतान को क्या जरूरत है वो देंगे। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में, भविष्य में क्या करना प्रभु देगा। जो प्रभु के जीवन में विश्वास करता है। हालेलुया। जो किस तरह जो मरियम के जीवन में, किस तरह मरियम के जीवन में क्या हो गया है, पवित्र आत्मा उतरा है। नंबर 1, हमें पवित्र आत्मा उतरना है। अभी हम गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, क्योंकि ये क्रिसमस के पहले मेरा परमेश्वर को यही बात है, क्रिसमस का पहले, नया साल के पहले परमेश्वर अपने घर पे, अपने अंदर जन्म होना है। हमें और जो भी चीज इतने सालों से जो भी समस्या होंगी, जो भी होंगे, सब कुछ बदलेगा। हालेलुया। वचन लिखा था ये प्रभु से सब कुछ होगा, ऐसा कुछ चीज नहीं है ये नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचो ये कैसा होगा, सब कुछ होगा। बोले सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि हम उसको पर विश्वास करते हैं। और जो लिखा है मरियम, वो भी अपने स्त्री है, ऐसा नहीं मतलब जो ऊपर से जन्म होके नहीं आया, वो पवित्र जीवन जिए थे, पवित्र लाइफ, होली लाइफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने कलीसिया का हर बहन लोग, हर बच्चे लोग पवित्र जीवन जीना है। हमें जो पवित्र जीवन जीने के लिए हमें अपने सरेंडर होना है। इसका मतलब सिर्फ शरीर नहीं है, बेटा बेटी भाई भी सब जन क्या करना है, हमें पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। ये आज के संदेश यही है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरना है तो प्रभु जन्म हो जाता है। किधर समझ में आया? पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतरना है तो हमारे अंदर से प्रभु जन्म होएगा और हम बदलेंगे। सामने वाले देखेंगे ये कौन है, अरे ये तुम कल ऐसी थी वैसी थी, नहीं पैसा नहीं बोले दो, वैसा नहीं बोले दो, तुम्हारा अंदर प्रभु जन्म होने के बाद तुम दूसरे बदलेंगे। हालेलुया। सामने वाले बदलेंगे नहीं, हमें बदलना है। वो देखेंगे अरे कैसा परिवार था, ये हाल तो था, ये घूमता था, ये घूमता था, आज कितना अच्छा हो रहा है। एक अच्छे जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए सीखना है हमें, उसको कभी बोलना नहीं। प्रभु को अपना अच्छा और एक है याद आता है, पवित्र आत्मा को पा लिया, ओके अच्छी बात है, वो हमेशा में से रहेगा अपने बस। कमन जवाब दो, कमन उत्तर दो। पवित्र आत्मा हमारा अंदर हमेशा में से रहेगा कि बोलो रहेगा, कमन रहेगा, यस और नो। वो पवित्र आत्मा रहेगा लेकिन वो पवित्र आत्मा चला जाएगा अगर हम गलत करेंगे, परमेश्वर के खिलाफ हम करेंगे तो जो आया हुआ आत्मा चला जाएगा। आपको अच्छी तरह बोला मालूम होना चाहिए, जो परमेश्वर का प्रशंसा निकल गया, परमेश्वर का अभिषेक निकल गया तो बहुत बुरा हालत हो जाता है। एक वचन याद आता है, एक घर के अंदर एक दिन में जो शैतान पकड़ा है, आप सबको पता है, मतलब तुष्ट आत्मा पकड़ लिया और वो तुष्ट आत्मा उनको छोड़ के प्रार्थना के द्वारा उस तुष्ट आत्मा चला गया, छोड़ के चला गया।
दूसरा आत्मा जोड़ने के बाद वो हर जगह में भटक रहा है, देख रहे हैं किसको बजाएगा। अभी एक जन घर पे छोड़ के, एक जन का घर से मन से छोड़ के बाहर आ गया, अभी वो ढूंढ रहे हैं और किसको बजाएंगे। वो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के वो वापस आ रहा है। वापस आने से जो घर का अंदर से चला गया, समझ लो, जो घर का अंदर से चला गया वो जगह में वापस वो शैतान आ रहा है, देख रहा है। वो जगह एकदम टेढ़ी करके रखा है उसके रहने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिख के रखा है। जो आत्मा देख रहा है और ये वापस ये जगह आने के बाद एकदम तैयारी कर करके उनके रहने के लिए। इसका मतलब जो क्या है, वो जाकर और साथ दो और इससे भी बड़ा दुष्ट आत्मा के साथ में लेके आ जाता है वो घर के अंदर। एक दुष्ट आत्मा जाकर, समझ लो, एक दुष्ट आत्मा जाकर उसका पार चला गया। एक दुष्ट आत्मा अंदर होने से उसकी जिंदगी खराब हो जाता है, परिवार खराब होता है। अभी वो क्या करते हैं, जाके और साथ उससे भी बड़ा, उससे भी अधिक जो दुष्ट आत्मा लेके आता है, वो आने के बाद वो घर का हालत क्या होगा, समझ लो। एक दुष्ट आत्मा से इतना नहीं होता है तो आप आगे तो क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, वचन में लिखा है, इसका मतलब जो लिखा है, हालेलुया, वचन में लिखा है, अगर प्रभु नहीं है तो क्या होगा। प्रभु नहीं है तो क्या होगा, बोलिए बोलिए। प्रभु नहीं है, अभी प्रभु था, प्रभु चला गया, अभी वापस शैतान क्या कर रहा है। और तो शैतान जाने के बाद तो उससे शैतान के लिखे आता है वो जगह, मतलब उनके रहने के लिए एकदम अच्छा है। इसका मतलब शैतान के रहने के लिए वो अच्छी तरह बनाया हुआ है, ऐसा नहीं बनाया। आमीन आमीन। एक जगह समझ लो, एक बार अपने जीवन से शैतान निकल गया तो वापस अपने जीवन में नहीं आना है। अगर तुम पवित्र जीवन जिएंगे तो प्रभु का महिमा वो वापस नहीं आएगा। हालेलुया। हम सबसे खड़ा हो जाएंगे, अपने मन को अपने आप में सरेंडर हो जाएंगे। आज के जो संदेश ये पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए हमें तैयारी हो जाएंगे, हमें तैयार करना है। प्रभु अपना आत्मा देने की तैयारी, हमें तैयारी होना है, हमें तैयारी होना है। जो चीज, आपकी 3 चीज के बारे में प्रभु आज बात किया है। जो नंबर 1 पवित्र जीवन जीना है, नंबर 2 सच्चाई से जीना है, बात करना है, नंबर 3 जो भी बात करना है, बात मुंह जो जबान से बहुत दिन बात करता है। आपको पता है, आपने एक बार थूक लिया, एक बार गाली लिया, किसी को लिया, अब कितना भी वापस माफी मांग लो, लेकिन जो दे दिया है। कोई तो ऐसा बोलता है, अरे इसने मेरे को मारता तो भी चलता था, लेकिन इन्होंने जो बात किया मेरे को मन करने से निकलता नहीं है, ऐसा बहुत दिन बोलता तो है। तो हर बातों को याद रखना है, संभाल के बात करना है। और मसीह हो गया, तुम प्रभु का लहू से धो लिया, तुम बैप्टिज्म ले लिया, तुम्हारा जीवन बदलना है। हमें तुम पूरा जीवन तुम बैप्टिज्म लेने के बाद तुम्हारा जीवन नहीं बदला है तो इसका मतलब तुम बैप्टिज्म तुम्हारा व्यर्थ है। कुछ मतलब नहीं है, बोलने का मतलब नहीं मैं बैप्टिज्म लिया, नहीं, तुम भी चालू आदमी है, मतलब अन्य आदमी है, मतलब प्रभु का क्या। हालेलुया आमीन। और आपको पता है, मैं मेरे जीवन में मैं बहुत चीज देख चुका है। कोई ऐसा है बैप्टिज्म लेने के बाद, मैं सच बता रहा हूँ, वो जो निर्णय ले रहा है वो पूरा पक्का निर्णय ले चुका है। हालेलुया। कितना भी आंधी आने तूफान होने तो वो परमेश्वर पर विश्वास पर जीता है। वो जगह टीवी न्यूज में, वो जगह में लाइफ में भी इतना भरोसा कर जीता है। और वो दिन क्या करता, बैप्टिज्म ले लिया, बाद में क्या, हाँ मैं प्रभु के बन के खाली बात करते थे, अपने जीवन में प्रभु दिखाता नहीं है, हमें दिखाना है। हालेलुया। आज प्रभु तुम्हारे घर के अंदर जन्म होने के लिए हमें पवित्र आत्मा को पकड़ के रखना है। बोलो, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। पवित्र आत्मा हमें छोड़ के भागना नहीं चाहिए। हालेलुया। और एक हमें थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा कैसे भाग जाएगा। अपने घर पे हम प्रार्थना किया, प्रभु आप आत्मा इधर आइए, आपको प्रसन्नता चाहिए, सब कुछ आ गया, ओके वेरी गुड। तो वही पवित्र आत्मा कैसे भाग जाएगा, पता है आपको, पता है आपको। हम सूर्य की आराधना किया, लेकिन वही जगह आपका घर पवित्र नहीं है, कुछ आशुद्ध होता तो आप पवित्र जीवन हो तो
प्रभु वो घर पे नहीं देगा, प्रभु निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। किस तरफ सिमसोन सैमसन ताकत वाला है, ताकत वाला उनके जैसे कोई आदमी नहीं है, इतना सामर्थ्यशाली है, लेकिन उसका अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया, उनको पता भी नहीं चला। वचन में लिखा है उनको पता भी नहीं चला है, वो सोचे हमारे पर आत्मा है, हमारे पर ताकत है, उसको पता भी नहीं चला, इस तरफ उन्होंने मर गया है। तो हमें याद रखना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने की संभालना है। आपके घर को पवित्र बना लो, आपका हर बातों को पवित्र बनाओ। आप तो प्रभु का बेटा है, बेटी है, तो उसको हमें दिखाना है। किस तरह दिखाना है? हमें अपने जीवन से, कार्य से। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई देखे नहीं देखे, प्रभु देख रहा है, हमें प्रभु देख रहा है, मेरा बेटा सच्चा है, मेरे बेटी सच्चे है, करके प्रभु गवाही हमें देना है। हमें दुनिया कोई बोले, कुछ भी बोले, लेकिन मेरे प्रभु के सामने हमें अच्छा जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। जो एक बार परमेश्वर लहू से हम धो लिया है, एक बार परमेश्वर धोया है, हमें हमेशा शुद्ध रहना है। हालेलुया। बार बार गंदा नहीं करना है, बार बार गंदगी में नहीं गिरना है, बार बार पापों में नहीं गिरना है, बार बार अपने गमन को पापों को इन्वेट नहीं करना है। हालेलुया। सब जन अपने आप को करेंगे आत्मा से, जो पवित्र आत्मा के ऊपर आज बुलाएंगे, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के बाद हमारे घर पवित्र हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएगा। अपने घर के अंदर से जो भी शैतान है, हर शैतान निकल जाएगा, शैतान के चाल चलन निकल जाएगा, परमेश्वर जन्म होएगा। हालेलुया। हम विश्वास के साथ हम कहते विश्वास के साथ। हालेलुया। कम ये पवित्र आत्मा सब कुछ हो गया। वचन में लिखा है हर चीज होगा, प्रभु से हर चीज होगा, ऐसा कोई चीज नहीं है नहीं होता है। अमर यस।
बच्चे हैं, आपके सेवक हैं, वो अपने आप को नम्र और समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ, जैसे स्वर्गदूत ने कहा, the Holy Spirit of God will come upon you and the power of the Almighty shall overshadow you. आज उस सामर्थ से हमें घेर ले यीशु मसीह के नाम से। Surround us with your power, Lord Father. हमें हमारे कमजोरी में अपनी ताकत दिखने दे यीशु मसीह के नाम से। हमारी वीकनेस को प्रभु ताकत में बदल दे यीशु मसीह के नाम से। आपकी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आकर उठेर दे यीशु मसीह के नाम से। Lord, we pray you pour down your Holy Spirit upon us. पवित्र आत्मा हमें यीशु के पास लेकर चल। हालेलुया। जैसे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा आज भी हमारे ऊपर आ रहा है। हमारे अंदर कुछ नया जन्मे, हमारे अंदर एक परिवर्तन आ जाए, हमारे परिवार में एक परिवर्तन आ जाए, हमारे कलीसिया में परिवर्तन आ जाए, वेदांत आ जाए यीशु मसीह के नाम से। Let there be a revival in the name of Jesus. During this Christmas season we pray that the revival come in the name of Jesus. आखिरी बार सभी हाथ उठाकर Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, आवाज उठाकर मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, छोटा ताली परमेश्वर सबको आशीष करे। सभी बैठ जाएंगे। God bless you. हम announcements में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान है। आमीन। कितने सारे लोग विश्वास करते हैं प्रभु महान है? बाजर कभी कर कहो प्रभु महान है। कमान महान है। यस। इतने दिन प्रभु की कृपा से हम सब परमेश्वर के नाम को महिमा करते आए हैं और 3 दिन लगातार कलीसिया परमेश्वर का जन्म के बारे में समाचार बता रहा है। और ये समाचार जो है इसी ने हमें सामर्थ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। Can you just put the volume on? Hallelujah. This mic, just increase it. Yeah. Check, 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 check. Just check that, yeah. God is good, hallelujah. So before we go to the announcements, कल हमने आखिरी दिन कैरल्स का खत्म किया है और पूरा कलीसिया इसमें शामिल था, इसलिए आप लोग खुद के लिए पहले टाइम पे जाओगे। Hallelujah. And as we have celebrated, एक चीज हमने देखा कि प्यार बढ़ा कलीसिया में और भी एकता आया और भी एक दूसरे को पहचानने का मौका मिला और सबसे ज्यादा परमेश्वर का जन्म को समझने का एक मौका प्रभु ने दिया। ये मौका को खोए बगैर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। सो बी एक्साइटेड फॉर दिस। हर संडे को कलीसिया 10 बजे रहता है इंग्लिश और हिंदी में। अगर आप किसी को जानते हैं जो घर पे बैठे हैं, कलीसिया नहीं है, जरूर हमारे कलीसिया को दिखाइएगा। Every Wednesday there is ladies meeting in the evening at 4 o'clock. Please note, ladies meeting हर वेडनेसडे को शाम को 4 बजे रहता है। जेंट्स का, पुरुषों का मीटिंग जो है फ्राइडे रात को 9 बजे
रख रहे हैं। अगर आप में से कोई अटेंड नहीं कर रहा है, हम उत्साहित करते हैं कि आप इसमें भाग ले बने। दूसरा और चौथा शनिवार को 10 बजे सुबह उपवास प्रार्थना, वेदी का प्रार्थना कलीसिया में होती है। अगर आप इसमें शामिल नहीं हो रहे, बी एक्साइटेड, इट्स अ वेरी गुड मीटिंग, अटेंड कीजिए। दूसरा और चौथा शनिवार को, और पहला और तीसरा शनिवार को युवकों का मीटिंग शाम को 4 बजे रहता है। आमीन। अभी जो आने वाला क्रिसमस का सभा 10 बजे कलीसिया में रहेगा। आज शाम को दतानी में हमारा कलीसिया 6 बजे उधर रहेगी, तो उत्साहित करते पूरे कलीसिया भी उधर रहे। दत्तानी मॉल के जगह पे 6 बजे हम आपको उत्साहित करते। बाजू को देखकर कहो आ जाओ, आ जाओ। हमें हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे, हमारे लोग ही वहाँ है, तो उत्साहित। उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया है, प्रभु उनको भी आशीष करे, उनके मैनेजमेंट को आशीष करे। हालेलुया। एंड अदर देन दिस, आने वाली मीटिंग के बारे में ग्रुप में डाला जाएगा, प्लीज नोट कीजिए। और कल 4 बजे शायद सब लोग घर पहुंचे, फिर भी उत्साहित के साथ आज सभा आई है। आई 14 तारीख खुद के लिए जाएंगे। हार्डली 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा सो के, 3 cheers for all of us। कुछ लोग ऐसे तो लग नहीं रहे कोई नहीं आए, कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग अच्छे से सो के आए, उनके लिए भी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे बट बहुत 2 घंटा सो के चर्च आए हैं, उनके लिए मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपके जो एफर्ट है, सो आप ही सो सकते थे, लेकिन आपने वो निर्णय लिया कलीसिया जाना है। हमें इतना दूर दूर से आए हैं, तो मे द लॉर्ड ब्लेस यू अबंडेंटली। आमेन। सो व्हाटएवर अनाउंसमेंट्स है, न्यू ईयर का सभा जो है 31 तारीख को रात को 8 बजे रहेगा। 31 आमेन। सो एंड ऑफ द मंथ वी विल एंटर टू द न्यू मंथ। नए साल में हम वचन के द्वारा प्रवेश करने वाले हैं, जयवंत के शब्द से प्रवेश करेंगे। सो 8 बजे रात को रहेगा। कैसे भी हर एक को अटेंड करना है, देयर इज नो मिसिंग इन न्यू ईयर सर्विस। जो भी जॉब है साइड में रखो, साल का पहला दिन है, वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से शुरू करना है, ताकि आप वही उपस्थिति को पूरे साल भर लेकर जाए। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। आइए हम खड़े रह जाएंगे। एक खास समय है, उत्तम दान दशवांश देने का समय। ऑनलाइन QR कोड में भी भेज सकते हैं। अपना दाहिना हाथ में अपना उत्तम भेंट को उठाएंगे। हालेलुया। जो भी दान दशवांश परमेश्वर की उपस्थिति लाएंगे, हम हाथ में लेंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन तैयार रहेंगे। आज भी परमेश्वर ने जो आशीष हमें दिया है, जैसे ये साल अंत होता है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ये साल अंत होने के पहले आशीष को हमारे जीवन में प्रकट कर। हालेलुया। मे द लॉर्ड रिवील हिज ब्लेसिंग इन आवर लाइफ, even this year as it ends and we enter into a new year. Hallelujah. जो अपना जन्मदिन मना रहे ये हफ्ता, कोई है? Anybody celebrating their birthday? Okay, and शादी का सालगिरह we have sister Rinki and brother Sudhar who is celebrating their anniversary. आई जो ताली बजाकर मेरे विश करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। अपना दाहिना हाथ हम उनकी ओर बढ़ाएंगे और उनको ब्लेस करेंगे। आप आगे आ सकते दोनों। I am प्रार्थना। Let's all raise our right hands towards them. Let's bless this family. परमेश्वर ने ये ब्रदर और सिस्टर को आशीष किया है, उनका बेटा जो सोहेल है, ये परिवार हमारे कलीसिया के लिए आशीष है।
हम प्रार्थना करके आने वाले दिन में महान कार्य, नई नई गवाही और परमेश्वर के महान हाथ इनके जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर समय जो आपने दिया, हम कोटि धन्यवाद कहते हैं। जैसे प्रभु ब्रदर और सिस्टर अपना एनिवर्सरी मनाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके ये शादीशुदा जीवन को आप आशीष करें यीशु मसीह के नाम से। इस परिवार में आपका हाथ कंटिन्यूली बने रहे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए, नया बल और ताकत दीजिए प्रभु पिता, आपके प्रेम से इन्हें घेर ले प्रभु पिता। ये साल एक आशीष का साल बने यीशु मसीह के नाम से। इनके हर एक ख्वाहिशों को पूरा कीजिए और आपके नाम की महिमा कीजिए। स्वर्ग को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, वो आपकी बुद्धि ज्ञान समझ में बढ़ने के लिए प्रभु ये तीनों आपके लिए खड़े रहकर परमेश्वर के भवन में और आनंद मनाकर और आपकी जय जयकार करने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। सारा आदर आपको देते हैं, इस परिवार को हम ब्लेस करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। जो ताली बजाकर हम ब्लेस करेंगे। Praise the Lord. Okay, let's all get ready. We'll sing a song. हम एक गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और जैसे हम स्तुति करते जो भी दान दशमांश सब लाए परमेश्वर के भवन में, हम प्रभु की ओर देंगे। आया प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय जो आपने दिया, हम कोटि धन्यवाद कहते हैं। जो आपने दिया उसमें से देने के लिए आपने जो हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। As your word says, Lord, give and it shall be given to you. Press down, shake it together and running over. हमें प्रभु वो मन दे ताकि हम दे, वो आशीष हमें दे ताकि हम देने वाले बने प्रभु पिता। Give us the grace to be givers, Lord Father. जैसे आपको वचन किया था कि उस विधवा स्त्री ने जो भी दिया था उसके पास, उसने पूरा दिया विश्वास करते हुए। आज भी आपके भवन में जो भी हम लेकर आए हैं प्रभु, आपकी आदर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये साल के अंत के पहले हमारे जीवन में एक बरकत को लेकर आइए यीशु मसीह के नाम से। जैसे हम आपका आदर करते हैं, आप हमारा आदर कीजिए प्रभु पिता। As you promised us that I honor those who honor me. Hallelujah. प्रभु जैसे हम आपका आदर करते हैं, हमारे गले से हर एक मेंबर के हाथों के काम को आशीष कीजिए प्रभु, बरकत दीजिए। We pray for prosperity and a new blessing in everybody's life in the name of Jesus. प्रभु जो जो काम कर रहे हैं आपके स्थल में, बिजनेसेस में, हर एक कार्य में प्रभु एक ऊंचाई दिखाई दे यीशु मसीह के नाम से। Let there be an elevation even before this year ends in the name of Jesus. आपका फेवर, आपका दया हमारे जीवन पर उभर दे प्रभु। सारा आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। कम ऑन हालेलुया। हमारा प्रार्थना ही रहना चाहिए कि प्रभु हमें अगला स्थल पर लेकर जाए। हालेलुया। That the Lord will take us to the next level. हमारे हर एक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे काम के स्थल में, in every place that we set our foot in, God should bless us. हालेलुया। आमेन। विश्वास के साथ ताली बजा के यीशु नाम में छोड़ा।
आराधना करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय जो आपने दिया, कोई धन्यवाद कि आप हमारे बीच में प्रभु। हमारे जीवन का मकसद तू है प्रभु पिता। We are living for you. You are the purpose that we breathe each day, Father. हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन जो आए हैं आज भी प्रभु आपके भवन में आपकी जय जयकार करने, स्तुति आराधना करने, आपको खोजने के लिए, को वचन सुनने के लिए हर एक जन को आप आशीष कीजिए प्रभु। हर एक जन के अंदर प्रभु जो भी व्याकुलता है, जो भी मन में प्रभु कड़वाहट है, जो भी चिंता है, हर एक कार्य दूर करके आपके प्रेम, आपका शांति, आपका समाधान हमारे जीवन में हमने दिए यीशु मसीह के नाम से। Let your peace come and rest upon us, dwell upon us, Lord Father. The peace that no man can give. ऐसा शांति जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। आपके प्रेम से हमारे हृदय को भर दे प्रभु। हमको भी धन्यवाद कहते हैं, वचन के लिए धन्यवाद। मेरे सम्मान प्रभु, हमारे मन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे हृदय आपका है प्रभु, आप हमें भर दे पवित्र आत्मा से भरकर आपके लिए खड़े रहने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, अंतर प्रेम के साथ, सच्चाई के साथ स्तुति आराधना दंडवत करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। पासवान के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, हर एक कार्य के लिए, आराधना की मंडली के लिए धन्यवाद। आज भी प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। आने वाले जो भी दिनों में प्रभु आज के शाम की मीटिंग को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। आप आइए, बीच में विराजमान हो जाइए। Come and be enthroned in our praises, Father. हर एक चीज प्रभु, कार्यक्रम को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। We give all the plans into your hands, Father. Direct our steps, Lord Jesus. आप हमारे आगे जाइए, टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा कीजिए, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए और आपके नाम की महिमा कीजिए। पिछले 3 दिन के कैरल रॉल्स के लिए धन्यवाद कहते हैं, हर एक परिवारों के लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु। हर एक जन को अब आशीषित रखिए प्रभु पिता। सारा आदर, महिमा, स्तुति और प्रशंसा हम केवल यीशु नाम देते हैं। हमारे आने जाने में सुरक्षित रखिए, आप दाहिना हाथ से हमें संभाल लीजिए प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रहता कि मैं ऐसे पीड़ित न रहूं। आमीन आमीन। आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारा परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर प्रभु आप राजमान बोल रहे हैं। नया जन्म होने दो प्रभु। अब हमारे जीवन में अब जन्म होने वाला प्रभु है, इसलिए हम विश्वास के साथ आज का जो वचन के द्वारा आपने जो बात किया है, हम सबके जीवन में आप नया जन्म होना है, इसी विश्वास के साथ नया जन्म देने वाला, नया आशीष देने वाला, नया अभिषेक देने वाला, नया पवित्र आत्मा को देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम सबके जीवन में आज से नया कार्य करने वाला है, विश्वास करता। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।